करौली हिंसा पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। 10 अप्रैल तक कर्फ्यू करौली में बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कर्फ्यू में आज 3 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के लिए ढील दी गई है। दूध सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान दूध सब्जी, गैस सिलेंडर, राशन और जरूरत की वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। करौली हिंसा मामला 10 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा भी बंद। आज 3 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के लिए ढील दी गई है 3 घंटे की, और इस दौरान लोग अपनी आम ज़रूरतों, दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। करौली में कर्फ्यू को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई है। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील रहेगी। धारा 144 पूरे जिले में 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान लोग दूध, सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गुरुवार को भी कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई थी। ढील के चलते लोगों को दूध, सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि खरीदने के लिए छूट मिली है। कर्फ्यू में ढील के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अधिकारियों से हमने चर्चा की है यहाँ पर, और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ये निश्चय किया है कि आज चूंकि कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी थी, और सुबह जाके मैंने और एसपी साहब ने फीडबैक भी लिया, लोगों की भी ये मांग थी कि इसको और रिलैक्स किया जाए, तो कल हम 9 से 12 इसको रिलैक्स कर रहे हैं। जिसमें आज जो छूट दी थी, जैसे दूध की सप्लाई की व्यवस्था, सब्जियों की व्यवस्था, फलों वगैरह की व्यवस्था, इसके अलावा आटा, तो डेली चीज़ में डेली जो काम आती है उस तरह की आवश्यक वस्तुएं, तो ये कल 3 घंटे हम छूट देंगे। कल कर्फ्यू में 3 घंटे की प्लानिंग की है। कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, बाकी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तो ये डिसीजन लिया गया कि कल 9 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई है। कल 2 घंटे की ढील दी गई थी, आज 3 घंटे की, और इस ढील से लगता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जब दूसरे पहलू को देखा जाता है कि कर्फ्यू की तारीख बढ़ाई जा रही है, पहले 7, फिर 8, फिर 9, अब 10, क्या कारण है इसके पीछे? क्यों कर्फ्यू की तारीख बढ़ाई जा रही है? जी देखिए सुमित, बताना चाहूंगा, जहां तक ढील की बात है तो बिल्कुल आपकी बात सही है। कल 2 घंटे की ढील थी, आज 3 घंटे की ढील है, जो निश्चित तौर से ये दर्शाती है कि जिंदगी की जो गाड़ी की पटरी से उतरी थी वो दोबारा से पटरी पर लौटने लगी है। अब बात करें कर्फ्यू बढ़ाने की, तो निश्चित तौर से प्रशासन अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहता है, जिससे आमजन में विश्वास भी बढ़े। चूंकि 2 दिन ढील दी गई है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर से ढील आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि जल्द ही ये कर्फ्यू भी हट जाए। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद है, जिससे कनेक्शन लोगों के कटे हुए हैं, और जो अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो निश्चित तौर से जो प्रशासन इस ओर कदम उठा रहा है कि जल्दी शांति बहाली हो और कर्फ्यू और पूरी तरह से बंद हो। लेकिन बात करें जब आमजन की राहत की, तो निश्चित तौर से जो ढील है, इससे लोग आमजन की जो आवश्यक वस्तुएं उन्हें खरीद रहे हैं और उसकी सुविधाएं मिली है। जी सुमित, सुविधा मिली है 3 घंटे की ढील में, वो सुविधाएं क्या ये काफ़ी रहेगी? 3 घंटे की ढील, लोग क्या कह रहे हैं यहाँ के? आपकी बात हुई हो उनसे? बताना चाहूंगा, हमारी लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि ये जल्द से जल्द कर्फ्यू खत्म हो और पूरी स्थितियां सामान्य हो, जिससे लोगों की जो जिंदगी है फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटे और पूरी तरह बाजार खुले, जिससे उन्हें सुविधा मिले। चूंकि ये ढील 3 घंटे की है और उसमें भी केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, फल आदि ही, राशन आदि ही खरीद सकते हैं। तो जो अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो अन्य चीजें लोगों को चाहिए होती हैं, वो अभी बाजार पूरी तरह से बंद है। साथ ही लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है, उसके लिए भी लोगों ने मांग की। हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि जल्दी कर्फ्यू हटे और फिर से स्थितियां सामान्य हो। जी सुमित, माहौल कैसा है वहाँ पर? धर्मेंद्र, क्या अब भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए अभी बात करें, आज जिस तरह से 3 घंटे की ढील दी गई है, उस तरह से सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ बाजार में पहुंचे हैं, तो सबका एक ही स्वर में कहना है कि जल्दी स्थितियां सामान्य हो। लेकिन बात करें जब प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन, हालांकि स्थितियां सामान्य, इन बीते दिनों में कोई भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से नहीं मिली है,
लेकिन प्रशासन ये नहीं, एकदम से जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहता। प्रशासन चाहता है कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो, जिससे कभी भी अगर कर्फ्यू हटता है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आए। जी सुमित। अच्छा, जो लोग हैं यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग, क्या आपकी दोनों समुदाय के लोगों से बात हुई? अब किस तरह देख रहे हैं वो, क्योंकि ज़िंदगी अब पटरी पर लौट रही है, लोग अब धीरे धीरे घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, प्रशासन अब धीरे धीरे छूट भी दे रहा है। जी सुमित, मेरी दोनों समुदाय के लोगों से रोज बात हो रही है, आज भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि जो चंद लोग जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया, आज उनके कारण जो आमजन से जो लोग हैं और जो सही अच्छे माहौल शांति पसंद लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है, पूरा शहर परेशान हो रहा है। जो तो स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग, उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस ने सरकारी कार्यालय खोले हुए हैं, सरकारी कर्मचारी अपना आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उनमें आईडी कार्ड दिखाकर बोर्ड की परीक्षाएं दी जा रही हैं। शेष स्कूल अभी बंद है और बच्चे घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। नव संवत्सर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद करौली में आज 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू के दौरान आज 3 घंटे की छूट दी है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बाज़ारों में छूट दी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। लोग आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए करौली पहुँच रहे हैं। इस समय हम यहाँ बड़ा बाजार अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लगातार 5 दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद कल भी 2 घंटे की छूट दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी समय से आवश्यक वस्तुओं की परेशानी से कमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली थी। यहाँ आज खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये अनाज मंडी में लोग अपने आवश्यक दाल, सब्जी, घी, तेल आदि खरीदने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ कई दिनों से जो सन्नाटा पसरा था, आज ये 3 घंटे की ढील के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लगातार जो 3 घंटे की ढील है उसमें लोग गैस सिलेंडर, दूध, पेट्रोल, सब्जी, राशन आदि सामग्री खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी डर है कि अगर आगे ये चलता है कर्फ्यू लगातार, तो उन्हें कमी ना हो, इसके लिए भी वो अपने आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें ये छूट मिली है, कितना फ़ायदा होगा। ये आपको 2 घंटे की छूट मिली है, कैसा लग रहा है इसमें? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मदद मिलेगी इसमें? ये पब्लिक के लिए सहायता मिलेगी, कुछ सामान मिल जाएगा खरीद के लिए। अभी यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करते हैं। क्या सर 2 घंटे की छूट दी है, 3 घंटे की छूट दी है? आवश्यक सामान की उपलब्धता कराने के लिए हमको छूट दी गई है। हम सबको उचित मूल्य में, मतलब जो वाजिब रेट है उस पर माल सप्लाई दे रहे हैं और ऐसा कोई वातावरण सब सामान्य में। ये छूट ना सिर्फ लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद दे रही है, साथ ही विश्वास बहाली और जो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर रही थी उसे पटरी पर फिर से लौटाने में भी मदद मिलेगी। निश्चित तौर से ये प्रशासन का एक अच्छा कदम है। और पिछले दिन जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई थी। इसके वजह से आज 1 घंटे की ढील और बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाकर 3 घंटे किया गया है। एक और मौजूद है हमारे साथ। सर, ये आज छूट दिया, कैसा लग रहा है और किस तरह से मदद मिलेगी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये तो तुरंत खुले तो अच्छा है, और भी बहुत परेशान है साहब। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये ढील दी गई है, ये ढील और आगे बढ़े, जिससे ये जो जिंदगी की गाड़ी की पटरी है पर वापस लौटे और निश्चित तौर से लोगों को राहत मिले, कर्फ्यू खत्म हो। अभी हालांकि इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी है। लगातार जो पुलिस प्रशासन